आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के जो वृत्त से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उन्हीं को देखेंगे, ठीक है। और वृत्त से संबंधित अगर ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है तो आपको क्या करना है, कुछ जो सूत्र है उसका क्षेत्रफल, परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, ये सब आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया है तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है क्या, दिया गया है 36, तो इसका परिमाप होता है r और पाई प्लस 2, ये होता है अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है। और बराबर यानी कितना दिया गया है, 36 इसका परिमाप दिया गया है। तो चलिए ये r बराबर ये जो है इसका मान, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, प्लस क्या 2 बराबर कितना 36। तो r बराबर ये जो बट्टे वाला यानी भिन्न वाला योग करना है आपको, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 7 आ जाएगा, तो 22 प्लस इधर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, बराबर कितना तो 36। r बराबर इनटू में यहां देखिए 36 बट्टा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बराबर 36। तो r बराबर हम लोग लिख सकते हैं 36, और ये जो इनटू में है इधर जाएगा तो ये फिर भागा में परिवर्तन हो जाएगा, और भागा को जब यानी हम लोग इनटू में परिवर्तन करेंगे तो ये 7 बटा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 से 36 को काटेंगे यानी r बराबर हो गया हम लोग का कितना 7 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक द्वित्रिज्या जिसकी त्रिज्या जो दिया गया है, एक वृत्त है जिसका दो त्रिज्या जो है 18 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर दिया गया है, और इनके कोण का मान दिया गया है, यहाँ कोण दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो है ये क्या है, तो त्रिज्याखंड है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। और यहाँ थीटा जो दिया गया है यानी कोण को देना है कितना डिग्री 30 डिग्री, अब बट्टे में है 360 डिग्री। यहाँ देखिए ऑप्शन भी आपको देखना है, ऑप्शन में पाई है तो पाई को रख दीजिए। आर का मान दिया गया है 18, तो इसी को यानी हम लोग 18 और 18 फिर 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, 0 0 खत्म, 3 से 3 1 3, 3 दूना 6, 6 से 6 दूना 12 और 6 18, फिर 2 से इसको काटेंगे तो कितना 9, तो 9 या कितना हो जाएगा 27, और पाई है पाई, तो 27 पाई हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका भी हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ त्रिज्या दिया गया है यानी आर, बड़े आर दिया गया है, ठीक है। तो त्रिज्या वाले एक वृत्तीय की एक द्वित्रिज्या जिसका कोण पी कोण है, तो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल ये भी देखिए थीटा का मान दिया गया है और त्रिज्या भी दिया गया है, और कौन सा, तो द्वित्रिज्या वाले यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। लेकिन आर के जगह में यहाँ कह रहा है त्रिज्या बड़े आर है, और थीटा के जगह में क्या है तो पी है, ठीक है। तो यहाँ जब ये दिया गया है ऐसा अगर ऑप्शन में है तो आंसर ये हो जाएगा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं ये तो नहीं होने वाला है, लेकिन सी अगर देख रहे हैं तो P बटा क्या है 720 इंटू यहाँ 2 दिया गया है पाई और बड़े आर पर स्क्वायर, 2 से अगर इसको काट देते हैं तो ये भी 360 डिग्री हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या सी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देखिए क्वेश्चन,
4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है कितना, 4:1 है। तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो इस तरह का अगर आपके पास रहे क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, या देखिए दो वृत्तों के क्षेत्रफल दिया गया है तो आपको त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, और एक दिया गया है क्षेत्रफल कितना, 1, 4 और 1 दिया गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ जो आर है यानी इसका आर अलग है, दूसरा वृत्त है, दूसरा वृत्त इसका भी, तो इसको बड़े आर से डिनोट करते हैं, इसको छोटे आर से। जब त्रिज्या निकाला जाए, देखिए ये आर स्क्वायर बराबर इसको 4, तो आर बराबर ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर जो है इधर लेके जाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा। तो आर बराबर इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार इसका अगर देखेंगे हम लोग, छोटे आर स्क्वायर है, इधर कितना है 1, तो आर बराबर ये रूट में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह आपको निकालना है, यानी हो जाएगा कितना, 2:1, 2:1। देखिए बी नंबर में है 2:1। जब यानी उसका क्षेत्रफल दिया हुआ रहे, त्रिज्या निकालना है। तो आपको हम थोड़ा सा छोटे ट्रिक के आधार पर समझा देते हैं। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ रहे, त्रिज्या निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल जितना है उन दोनों का क्या करना है, आपको वर्गमूल कर लेना है। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, और इसका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ अगर क्षेत्रफल दिया हुआ रहे अनुपात में और त्रिज्या का अनुपात निकालना है, तो सिर्फ इस तरह का वर्गमूल आपको कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है। त्रिज्या का अनुपात, जब त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ रहे तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका वर्ग कर लेना है। दोनों त्रिज्याओं का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे। तो इसका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 16। ठीक है, देखिए आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नहीं तो समझिए थोड़ा सा, इस तरह से आप शॉर्टकट में आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको वहां उतना जगह नहीं मिलेगा और टाइम भी आपको बचाना है। चलिए, त्रिज्या दिया गया है, एक एरिया दिए यानी क्षेत्रफल, फिर दूसरा एरिया, इसका त्रिज्या दिया क्या, पाई आर स्क्वायर, और इसका भी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर जब है तो यहां देखिए आपको क्या करना है, पाई पाई तो खत्म हो जाएगा। आर का मान दिया गया है, एरिया बराबर यानी क्षेत्रफल, आर का मान देखिए कितना है, 3 है, तो स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, ए यानी एरिया कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल 9 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, देखिए इसका भी यानी दिया गया है कितना, 4, 4 पर स्क्वायर है, तो इसका भी यानी 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह होते हैं। दोनों को फिर एक बार समझ लीजिए। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ रहे, त्रिज्या ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। अगर त्रिज्या दिया हुआ रहे, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, इसमें तो क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, त्रिज्या ज्ञात करना है तो आपको वर्ग करना है। और अगर त्रिज्या दिया हुआ रहे, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं, सिर्फ उसका वर्ग वर्ग कर लीजिए।
देखिए फिर एक बार दिखा देते हैं, 4 पर और 1 जब क्षेत्रफल दिया हुआ रहे तो इस तरह 2:1 हो जाएगा। और इसका क्या करना है, यानी इसका वर्ग कर लेना है, तो कितना हो जाएगा 9:16 हो जाएगा। ठीक, अभी चलिए क्वेश्चन क्या है, 2 वृत्तों की परिधि दिया गया है। जब परिधि दिया हुआ रही, परिधि दिया गया है कितना 2:3 दिया गया है, तो इनके त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो परिधि दिया गया है 2:3, तो इसका त्रिज्या का अनुपात भी क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। देखिए आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या बी। कैसे, देखिए एक वृत्त का परिधि दिया गया है, अब परिधि हम लोग जानते हैं यानी 2πr। फिर यहां दिया गया है कितना 3π 2π, तो ये देखिए ये तो आपका कट जाएगा। ठीक है, r अगर अलग मान लेते हैं तो कट जाएगा, लेकिन इसका दिया गया था परिधि कितना 2:3, 2 जब, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 और इसका त्रिज्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल अंकित रूप से समान है तो परिधि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का परिधि भी दिया गया है, तो वृत्त का परिधि 2πr है। ठीक है, वृत्त का परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। कह रहा है दोनों क्या है समान है, तो त्रिज्या क्या होगा पाई तो यानी खत्म हो गया, यहाँ 1 r है, यहाँ 2 r है, काट रही है 2 बराबर इधर क्या है त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हम लोग का ये। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल πr² और परिधि क्या 2πr। ठीक है, तो इसको अगर काटेंगे क्योंकि यहाँ 2 r है, ये पाई भी खत्म हो गया, r बराबर हो गया हम लोग का 2, लेकिन यहाँ कह रहा है संख्यात्मक रूप से बराबर यानी वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा। तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2 × त्रिज्या, और त्रिज्या कितना है 2, गुना करेंगे तो हो जाएगा आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, तो इसी तरह यानी हम आप लोग को बना दिए हैं, आपको सिर्फ क्या करना है इसी तरह जैसे हम बना दिए। यहाँ देखिए 2 वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात, 2 वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, यहाँ यानी क्या किया है 4:3 है और यहाँ 3:4 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा ये बना करके, यानी आंसर जो होगा चाहे 3:4 हो या 4:3 हो या 16:9 हो 9:16 हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा इसको कमेंट में आंसर डाल दीजिएगा जो यानी इसका क्या होने वाला है। ठीक है, तो आज यही तक, फिर